हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय जो चुनावी माहौल चल रहा है, सभी पार्टियों के लिए उतार चढ़ाव का दिन दिन दिखाई दे रहा है। किसी पार्टी का स्तर बढ़ता दिखाई दे रहा है तो किसी पार्टी का स्तर नीचे घटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान बहुजन समाजवादी पार्टी का हुआ है, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी के जितने वोटर हैं उनमें बहुत ज्यादा वोटर चंद्रशेखर रावण ने अपने तरफ खींचा हुआ है और कुछ वोटर जो बहुजन समाजवादी पार्टी के हैं वो टूट के भारतीय जनता पार्टी के दल में मिल चुके हैं। तो बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत दयनीय होती जा रही है। पर इस समय बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती जी ने कहा कि मैं आगामी चुनाव में पूरी तैयारी के साथ आऊंगी और पूरी तैयारी के साथ लड़ूंगी और जितने मेरे वोटर हैं इस बार आगामी चुनाव में मैं ऐसे प्रत्याशी को खड़ा करूंगा कि जनता उनसे डायरेक्ट कनेक्ट होगी और जनता उनको सहारा देकर वोट दबा के देगी और उनकी जीत भी निश्चय होगा। क्योंकि मेरे इस समय जितना पार्टियां हैं, जैसे समाजवादी पार्टी है, वो सिर्फ अपराधीकरण को बढ़ावा देने के लिए जितने आपराधिक हैं उनको टिकट दे रही है, उनको चुनाव लड़ा रही है और उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में जो जुड़ गया, जितने भी माफिया जुड़े हैं उनको टिकट देने का काम कर रही है। पर बहुजन समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं करेगी। किसी माफिया, किसी अपराधीकरण को बढ़ावा नहीं देगी और किसी अपराधी को टिकट नहीं देगी। ऐसे लोगों को टिकट देगी जिसका उस जिले में वर्चस्व हो और मान सम्मान भी हो। ऐसे प्रत्याशी को ढूंढ रही है बहुजन समाजवादी पार्टी। अब ये देखना है कि मायावती जी के बातों में कितनी सच्चाई है और कौन कौन प्रत्याशी लेकर मैदान में कूदती है। पर इस समय बनारस का सियासी माहौल इस समय गर्म चल रहा है, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी एक साथ बनारस में चुनावी रैली में कूद रहे हैं। उसके कूदने के बाद अगले दिन अवैसी भी बनारस में कूद रहे हैं रैली जनसभा लेकर। अब यह देखना है कि किस जनसभा में ज्यादा भीड़ उमड़ती है और किस जनसभा में कम भीड़ उमड़ती है। और एक मामला और सामने आया हुआ है। बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अपने ही खेल में फंसे दिखाई दे रहे हैं। पप्पू यादव इस समय बहुत सुर्खियां बटोरने में लगे हुए थे। उन्हें बार बार शिकायत प्रशासन से कर रहे थे, प्रशासन पर दबाव डलवा रहे थे कि उनको लॉरेंस गैंग से बार बार धमकी आ रही है और जान से मारने की बार बार चेतावनी आ रही है। इसको देखते हुए सरकार ने उनको जेड प्लस सिक्योरिटी भी प्रदान किया था और पप्पू यादव ने बुलेट प्रूफ गाड़ी भी मंगा ली थी। अब ये पुलिस प्रशासन जांच तो कर रही थी पर इसका पकड़ में नहीं आ रहा था। पर वहां के जो एसपी हैं उन्होंने जांच करते हुए ये पाया गया, 2 लोगों को गिरफ्तार किया और दोनों लोग जब गिरफ्तारी हुई तो ऐसा राज खुल गया कि पप्पू यादव का सारा खेल बिगड़ गया। जो अपराधी पकड़े गए हैं वो कह रहे हैं कि लॉरेंस गैंग से मेरा कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। पप्पू यादव ने ही मुझे अपने आप को फोन करा के जेल सिक्योरिटी की मांग की है, क्योंकि उनको सुरक्षा चाहिए था, जेल सिक्योरिटी चाहिए था, भौकाल बनाना था। इस वजह से अपने आप को ही धमकाने और धमकी देने का रास्ता अपनाया। पप्पू यादव को प्रशासन घेर रही है और प्रशासन ने पूछताछ करने के लिए पप्पू यादव को कोतवाली पे बुलाया, पर पप्पू यादव वहां पे कोतवाली में नहीं आए। पप्पू यादव फोन करके एसपी पर दबाव डलवा रहे हैं कि इस मुकदमे को तुरंत दबा दिया जाए, खारिज कर दिया जाए। और इस समय नीतीश कुमार के कदमों में जा गिरे हैं पप्पू यादव। अब इस मीटिंग चल रही है पप्पू यादव और नीतीश कुमार की। अभी तो पता नहीं चल रहा है कि मीटिंग में क्या हो रहा है और क्या होगा। अभी प्रशासन इस बात पे चुप्पी लगाए हुए है। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार और पप्पू यादव जी में गठबंधन हो गया है, बातचीत हो गई है, कोई बड़ा खेल होने वाला है। और प्रशासन चुप्पी का मतलब है नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि ये मुकदमा दर्ज ना हो और ये चीजें ज्यादा उठे ना, इसलिए अभी ये मामला शांत हो गया है। वाराणसी में एक आश्चर्यजनक घटना घट गई है। एक शादी में दूल्हा को कार न मिलने की वजह से दूल्हा शादी छोड़ के, मंडप छोड़ के भाग गया। अब इसकी तुरंत तत्कालीन पुलिस को बुलाया गया। पुलिस की जांच कर रही थी तो पता चला कि लड़की के जो पिता हैं उन्होंने वादा किया था दूल्हे को कार देने के लिए और दूल्हे ने शादी करने के लिए राजी हुआ था इस कार को लेकर। पर जब वहां पे बारात आई तो देखा कि वहां पे कार नदारद थी। दूल्हे के तेवर बढ़ने लगे और जब उसने पूछा कि कार कहां पे है तो दुल्हन के जो पिता हैं उन्होंने समझाया बुझाया और कहा कि बुकिंग चल रही है, अभी कार 2-4 दिन 5 दिन टाइम लगेगा। तो दूल्हे ने तुरंत मंडप पे उठकर कहा मुझे कार चाहिए, अगर कार नहीं मिला तो मैं ये शादी नहीं करूंगा। तो उनके माता पिता और रिलेशन वाले उस दूल्हे को समझा रहे थे बार बार, पर वो दूल्हा नहीं माना और वहां से उठ के चला गया। इस पर देखते हुए पुलिस प्रशासन को बुलाया गया। पुलिस प्रशासन ने घेराबंदी किया। घेराबंदी करके दूल्हे और उनका सुलह समझौता कराया और कराने के बाद लास्ट में ये हुआ कि शादी नहीं होगा। दूल्हा बारात लेकर वो चला गया और लड़की की शादी नहीं हो पाई। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।